पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कृपाती जी महाराज केदार घाट काशी में अपने स्थान पर विद्यमान थे। तखत पर मैं नीचे बैठा था, उचित मर्यादा का ध्यान रखते हुए दूरी बनाकर। और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं, भगवान तो सब जगह व्यापक है। उन्होंने कहा, क्यों हो ये मुसलमान 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? बताओ मुसलमान 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? पूज्य गुरुदेव ने पूछा। मैंने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, मैं क्या जानूँ। उन दिनों में शंकराचार्य के पद पर नहीं था, होता अगर तो अभी मैं उनका बालक ही विद्यार्थी ही होता। गुरु तो गुरु ही होते हैं, अब वे तो फिर क्या कहना, साक्षात शिव शंकर हरिहर के मूर्ति रूप ही। मैंने कहा, मैं आपका बालक विद्यार्थी हूँ, मैं क्या जानूँ। उन्होंने कहा, सुनो, हमारे तुम्हारे पूर्वजों से इनके पूर्वजों को 5 बार भजन के नियम का ज्ञान हुआ होगा। हर हिंदू को सूर्योदय के पहले उठकर भगवान का भजन करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट करें। फिर जगने के बाद 15 मिनट, फिर स्नान के बाद मध्याह्न काल में, और फिर सायंकाल और रात में सोने के पहले 5 बार 15-15 मिनटों तक भगवान का भजन कर लेंगे। लाभ क्या होगा जी? हाथ सूखा तो बच्चा भूखा, हमारे पूर्वाचार्य महाभाग का करते थे। लेकिन एक बार आप भरपेट भोजन कर लेते हैं तो कम से कम 5 घंटे तक भोजन के प्रभाव से प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट होती है या नहीं? प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति। भोजन से भजन घटिया है क्या? महाभारत में एक तथ्य उद्भाषित किया गया, एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, अन्न का कारण जो जल है, जल के बिना उतने दिनों तक जीवित रह सकता है क्या? जीवन के लिए, जीवनी शक्ति के आधान के लिए अन्न की अपेक्षा जल की महत्ता है या नहीं? पार्थिव अन्न की अपेक्षा एक व्यक्ति जल के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, क्या उतने दिनों तक शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना जीवित रह सकता है? संभव ही नहीं। एक व्यक्ति शरीर में रहने वाली ऊष्मा के बिना जितने क्षणों तक जीवित रह सकता है, शरीर में रहने वाला प्राण पवन के बिना उतने क्षणों तक जीवित रह सकता है। और एक व्यक्ति प्राण पवन के बिना जितने क्षण तक जीवित रह सकता है, उतने क्षण भी अगर अवकाशप्रद आकाश ना हो तो प्राण पवन का संचार कैसे हो? तो पार्थिव भोजन की अपेक्षा जल का अधिक महत्व हुआ या नहीं? कारण का अधिक महत्व। जल की अपेक्षा अग्नि का अधिक महत्व हुआ या नहीं? अग्नि की अपेक्षा वायु का अधिक महत्व हुआ या नहीं? वायु की अपेक्षा आकाश का अधिक महत्व हुआ या नहीं? लेकिन पृथ्वी के लिए नहीं, अन्न के लिए नहीं, जल के लिए नहीं, अग्नि के लिए नहीं, वायु के लिए नहीं, आकाश के लिए नहीं। ये सब परार्थ हैं, चेतन के भोग्य हैं। तो जीवन धन जगदीश्वर में मन लगाएंगे तब जीवन में अद्भुत प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का संसार होगा। काम क्रोध लोभ इत्यादि के वेग शांत रहेंगे। जब जीवन काम क्रोध लोभ आदि के वेग से मुक्त रहेगा, हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए भी सार्थक होगा। 5 मिनट और संकेत करके फिर प्रश्नोत्तर का अवसर भी मैं आजकल दे रहा हूँ, थोड़ा सावधान होकर सुनें। हमने एक संकेत किया, ये जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है इसकी महत्ता क्या है? पुनर्भव पर विजय प्राप्त करें, इतना बल और वेग जीवन में हो कि अपने आत्मा स्वरूप को जानकर कृतार्थता अर्जित करें। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्म ज्ञान के प्रभाव से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व है, उसके विज्ञान में मन को लगाना चाहिए। यह चेद वेदिदथा सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि ही, कठोपनिषद ने आगाह किया। अगर देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत आत्मा को आत्मान के अनुरूप जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को लेकर ही मरे देह त्याग किया तो जीवन निरर्थक गया।
जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। एक हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है धर्म सम्राट श्री कटपात्री जी महाभाग का, हमने अनुरोध किया था तो कल्याण के संपादक उन दिनों हमारे गुरु भाई श्री राधेश्याम खेमका जी ने माना। भक्ति सुधा नामक ग्रंथ गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ। उसमें एक निबंध है नास्तिक भी आस्तिक। कुछ अनीश्वरवादी कहते हैं ईश्वर कौन होता है। बहुत अच्छा उत्तर हमारे पूज्य गुरुदेव ने दिया, आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब कोई अनीश्वरवादी हो ही नहीं सकता। फिर से सुनिए, ईश्वर कौन? जीवों की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब अनीश्वरवादी कोई हो नहीं सकता। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का सनातन सिद्धांत है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये वृक्ष इत्यादि हैं, तरु लता गुल्म इत्यादि, इनके पत्ते जब उद्गम स्थान से पुष्प फल गिरते हैं तो पृथ्वी की ओर समाकृष्ट क्यों होते हैं? ये पार्थिव हैं, अंश हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जल की धारा समुद्र की ओर अपलावित क्यों होती है? अंश है। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत है। न्यूटन का सिद्धांत तो उसका एक अंश मात्र है। इसी प्रकार से अग्नि दीप शिखा ऊपर की ओर नभो मार्ग की ओर क्यों उठती है? क्योंकि दीप शिखा अंश है। अंशी कौन है? नभो मंडल में विद्यमान आदित्य। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। व्यष्टि प्राण पवन ज़्यादा समय कुंभक ले तो समष्टि प्राण पवन से एकीभूत होने के लिए क्यों उन्मुख होता है? क्योंकि अंश है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जीव के आकर्षण के केंद्र अंशी सदृश एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हो सकते हैं। विश्राम स्थान एकम। जब तक जीव को अपने अंशी सदृश सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व का अधिगम नहीं हो जाता तब तक जीव भवाटवी में भटकता रहता है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में एक तथ्य उद्भाषित किया, क्या भगवान की शरणागति कर्तव्य है? उन्होंने कहा शरणागति स्वतः सिद्ध है। शरणागति कर्तव्य नहीं, शरणागति की अनुस्मृति कर्तव्य। जल तरंग तो जल से युक्त है ही। जल तरंग का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान जल है। घटाकाश को सदा ही महाकाश का संगम सुलभ है। शरणागति कर्तव्य नहीं, शरणागति स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध शरणागति की अनुस्मृति पर्याप्त है। कहाँ? श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता के भाष्य में लिखा, अब तक के प्रवचन का सारांश क्या निकला? आखिर जीव क्या चाहता है? अगर लक्ष्य बताना हो तो बृहदारण्यक उपनिषद पर्याप्त है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में वह बल और वेग भर दो जो कुछ अनित्य है, नश्वर है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर मृत्युंजय होकर मैं शेष रह सकूं। जो कुछ जड़ है, अचित है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्हमात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर मैं शेष रह सकूं। जो कुछ दुख है, वेदना है, ताप है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर मैं शेष रह सकूं। एक वैज्ञानिक धरातल पर हम तथ्य उद्भाषित करते हैं, सावधान। अगर विश्व में पानी का अस्तित्व ना हो तो किसी बंदे को प्यास लगे क्या? बंदा मैंने कहा, मैंने विद्या अध्ययन छात्र जीवन में दिल्ली में ही किया है। पंजाब के व्यक्ति ही मेरे ज़्यादा सहपाठी थे। उन दिनों हरियाणा और पंजाब एक ही था। तिबिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज में यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ। तो हम दिल्ली का विद्यार्थी नहीं, वहाँ का विद्यार्थी। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत ये किया, असतो माँ सद्गमय। हम क्या चाहते हैं? जो कुछ अनित्य है उसे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर मृत्युंजय होकर मैं शेष रह सकूं। जो कुछ अचित है उससे पिंड छुड़ाकर चिन्हमात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ वेदना है, ताप है, दुख है, उसे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। दुखों से अतिक्रांत जीवन क्या संभव है? मेरे भाग्य में तो दुख ही लिखा, ऐसा लोग कहते हैं।
गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच है क्या? सार्वभौम सिद्धांत है, वैशेषिक नैयायिक भी मानते हैं। बुरा न माने, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, द्वंद्वों की दौड़ अहमिति तक, अहमित प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच नहीं है, सार्वभौम सिद्धांत। दुख से अतिक्रांत जीवन हमको गाढ़ी नींद में प्राप्त होता है। नैयायिक वैशेषिक कहते हैं दुखा भाव है। पंचदशीकार ने वेदांतियों की ओर से कहा, किसी कक्ष में किसी स्थान पर अगर अंधकार नहीं है तो मानना होगा कि प्रकाश का सद्भाव अवश्य है। अगर प्रकाश न होता तो अंधकार अवश्य होता। सुषुप्ति में गाढ़ी नींद में दुख का भाव है तो डंके की चोट से सिद्ध है कि आनंद अवश्य है, सुख अवश्य है। बल्कि स्थूल भुक, प्रवृत्त भुक, आनंद भुक, मांडुक्य उपनिषद। जागृत में हम स्थूल भुक होते हैं, शक, चंदन, वनिता इत्यादि अभिष्ट वस्तुओं के द्वार से हमको आनंद मिलता है। साक्षात आनंद के भोक्ता नहीं होते, विषय के द्वार से आनंद मिलता है। स्वप्नावस्था में प्रवृत्त भुक अर्थात वासनात्मक विषयों में तादात्म्यापत्ति हो जाए, अनुकूल विषय का परिणमन प्राप्त हो जाए तो सुख मिलता है। सुषुप्ति में साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य बनता है। आनंद भोग। सुषुप्ति में दुख नहीं, साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य बनता है। लेकिन हम स्वयं ही आनंद स्वरूप होकर शेष रहें, इसी का नाम मुक्ति है। साक्षात आनंद ही भोग्य बन जाए, दुख की तनिक भी पहुँच ना हो, उसी का नाम सुषुप्ति। एक संस्मरण सुनाकर प्रवचन को विराम देता हूँ। फिर प्रश्नोत्तर। 1972 में मैं शिवरियाबाजी महाराज के आश्रम वृंदावन में रहता था। भगवत कृपा से एक दिन के लिए ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग चिंतामणि शर्मा जो सादरा वाले के बुलाने पर गए। वहाँ के व्यक्ति किन्हीं और को शंकराचार्य मानते थे, जोशी पीठ के। उस विवाद में मैं नहीं पढ़ूँगा। तो आश्रम वालों ने जानबूझ के प्रचार नहीं किया, लेकिन चिंतामणि शर्मा जी शाहदरा वाले ट्रस्टी थे तो उनकी बात का किसी ने खंडन भी नहीं किया। सत्संग भवन में पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग बैठे थे तख्त पर। मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था, मैंने संन्यास आश्रम नहीं था। उचित दूरी पर आके बैठ गया, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, अकेले में था। बहुत भोले भाले महाभाग शंकराचार्य जी ने पूछा, कहो साहब, उनका शरीर जो था श्री विग्रह ब्रज का था, वृंदावन क्षेत्र। कहो साहब, बहुत सीधी सादी भाषा में बोलते थे, हम लोगों की तरह टेढ़ी मेरी भाषा नहीं बोलते थे। कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर कृपा करके आप स्वयं दें। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने अगर गाढ़ी नींद न बनाई होती, वृंदावन के समीप आगरा है ना, हम तुम आगरा के पागल खाने में ही होते। फिर आगे क्या कहा उन्होंने, जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती उनको ईश्वर की कृपा से कहीं गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो पागल हो या ना। जो जीव हम आप अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, उनको पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? द्वंद्व और दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं, और साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है। और कहीं हम निर्द्वंद्व निर्दुख और साक्षात आनंद स्वरूप ही हमको स्वयं को समझ लें, सदा के लिए मुक्त हो जाएं। अब धर्म अध्यात्म राष्ट्र संबद्ध कोई प्रश्न हो, आप बड़े चाव भाव से कर सकते हैं। मर्यादित आप हैं ही, राजधानी में हैं।